राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस ब्लॉग की शुरुआत आज मॉर्निंग 9:30 बजे से हो रही है। तो आज मैं गई थी हॉस्पिटल क्योंकि मेरे कान में कल से ही बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो मैं सोची आखिर मेरा कान क्यों पेन कर रहा है। तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी मॉर्निंग में। तो मेरे कान में ना थोड़े से पानी चले गए थे, जिसके वजह से पेन हो रहा था। तो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है और एक ड्रॉप दिया है कान में डालने के लिए। तो मैं हॉस्पिटल से आने के बाद मेडिसिन ले ली और कान में ड्रॉप भी डाल दिए। तो मेरे कान के पेन में मुझे बहुत राहत मिली है, अब बहुत कम हो गया है पेन। तो पेन कम होने के बाद मैं लग गई फटाफट से घर के सारे काम करने में। तो मॉर्निंग में जो भी काम हो सके मैं वो करके गई थी। जैसे बच्चे लोगों को स्कूल भेजा, उनको उन लोगों के लिए लंच बनाई थी और नहा के घर में पूजा करके निकल गई थी डॉक्टर के पास। और मॉर्निंग में मैंने झाड़ू बस लगाया था, पोछा वगैरह कुछ नहीं हुई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो जाती। मेरे हस्बैंड को भी शॉप पे जाना होता है। तो मैं सबसे पहले सारे काम मैं सोची कि आके कर लूँगी, सबसे पहले डॉक्टर को दिखा देती हूँ। तो अब मैं आ गई हॉस्पिटल से और सारे कामों को निपटा लूँगी। वैसे अभी 9:30 बज रहे हैं। मेरा छोटा वाला बाबू आता है 11:30 में। तो अभी पूरे 2 घंटे मेरे पास है। 2 घंटे में मेरे सारे काम निपट जाएंगे, खाना भी हो जाएगा, बन जाएगा और मुझे झाड़ू पोछा और जो भी कपड़े थे मशीन में मैं डाल दी क्योंकि आज यहाँ ना मौसम यहाँ के अच्छी है, धूप निकली है, हल्की धूप है। तो उतने में कपड़े तो सूख ही जाएंगे। तो मैं सबसे पहले हॉस्पिटल से आने के बाद सारे कपड़े को मशीन में लगा दी ताकि ये मशीन में सारे कपड़े धुल जाए और इधर काम भी मेरे हो जाए। तो साथ ही साथ 2-3 काम एक साथ होने से ना काम फटाफट से हो जाती है और बच्चे लोग अभी हैं नहीं कि वो परेशान करेंगे। अकेले रहने से काम भी बहुत जल्दी और एक साथ 2-3 काम मैनेज हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले मशीन में कपड़े लगा दिए, उसके बाद जो भी स्लैब पे बर्तन थे जो धो के मैंने रखे थे सारे ट्रॉली में लगा दिया। उसके बाद किचन के स्लैब को अच्छे से साफ़ करके इंडक्शन पे मैंने दाल बनने के लिए रख दिया। तो जब तक दाल चावल मैं कुकर में ही बनाती हूँ, तो जब तक दाल चावल बनते हैं इधर मैं सारे काम को निपटाऊंगी, उसके बाद सब्जी बना लूँगी। और मुझे आज खाने में सिंपल दाल चावल और तुरई की सब्ज़ी बनानी है। तो ये भी काफ़ी जल्दी बन ही जाती है, तुरई की सब्ज़ी बनाने में लेट नहीं लगती। तो मैं इधर दाल चढ़ा दी थी, उसके बाद झाड़ू लगा लूँगी किचन में। तो सबसे पहले मैं किचन के ही काम कंप्लीट करती हूँ। मुझे किचन मेरा हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आधा से ज़्यादा काम मेरा हो चुका है। और मैं अब किचन की सरमाइका को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे, ये भी काफ़ी इसमें धब्बे, पानी के छींटे वगैरह और गीले हाथ से ट्रॉली को खोलने से ना काफ़ी दाग धब्बे हो जाती है। तो 2-3 दिन में इसे भी मुझे अच्छे से साफ़ करनी पड़ती है, नहीं तो ये अच्छे नहीं दिखते। तो मैं इसे भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि अभी मेरे पास समय है। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो ये भी मेरा साफ़ एकदम अच्छे से हो चुका था। उसके बाद मैं आ गई अपने बेडरूम में और बेड को अच्छे से सेट कर लूँगी। वैसे मैंने सारे सामान रात को ही अरेंज कर दिए थे, जो भी बचे थोड़े बहुत इधर फैला देते हैं, तो मैं उसे रात को ही समेट देती हूँ। अगर टाइम रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को ही सारे सामान को समेट दूँ ताकि सुबह मुझे जल्दी से मेरे काम हो जाएँ। रात को जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना करके ही सोती हूँ। तो मेरे रूम के चादर भी अच्छे से मैंने सेट कर लिया और ये जो छोटे-छोटे कुशन है ना वो दूसरे बेडशीट के साथ मिली थी, तो उसे भी मैं लगा दी। अभी मैं दूसरे बेडशीट
लगाई हूँ, तो उसके साथ ही मैंने रख दिया। मुझे ये काफ़ी पसंद आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं बेडरूम की चादर को सेट करके आ गई। अपने हॉल में जो मैंने एक चौकी बिछा के रखी है, उसे भी अच्छे से सेट कर दी। और ये है दक्ष का रूम, तो मैं इसके भी रूम को चादर को अच्छे से सेट कर दूँगी। सारी चादर अच्छे से सेट है, बस थोड़े से झाड़ दूँगी क्योंकि रूम में बच्चे लोग उतने आते नहीं हैं। वो ज़्यादातर टाइम ना हॉल में ही बिताते हैं, उनका होमवर्क वगैरह, खाना-पीना सब कुछ हॉल में ही होता है, बस सोते हैं आके रूम में, इसलिए ना मेरा रूम अच्छा ही रहता है, साफ-सुथरा और सारा सामान अरेंज होता है। बस मेरी हॉल और किचन की ही हालत ख़राब होती है, उसी की सफाई मुझे ज़्यादा करनी पड़ती है, वरना रूम मेरे ठीक रहते हैं। तो चलिए मैंने सारे सामान अरेंज करके, बेड-वुड सेट करके सारे ही रूम में झाड़ू लगा दिया, उसके बाद ये कचड़े को मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। और अब मैं अपने वॉश बेसिन की अच्छे से सफाई कर लूँगी। तो मैं इसे हार्पिक से ही साफ करती हूँ अपने वॉश बेसिन को। हार्पिक से साफ करने से ना एकदम नल, बेसिन जितने भी इसके दाग धब्बे होते हैं सभी एकदम अच्छे से साफ हो जाते हैं और एकदम ये नया जैसा चमचमा जाता है। तो मैं वॉश बेसिन धोने के लिए हमेशा ही हार्पिक का यूज़ करती हूँ। जब गंदे नहीं होते हैं बेसिन तो मैं ऐसे ही थोड़े से सर्फ़ डाल के धोती हूँ, नहीं तो अधिकतर हार्पिक से ही साफ़ करती हूँ। उसके बाद मेरे ड्रेसिंग के मिरर भी ना गंदे हो गए थे और बेसिन के ऊपर जो मिरर लगे हैं, उन्हें भी अच्छे से साफ़ कर दी। उसके बाद टीवी को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दी और ये मेरे जो डस्टिंग के काम है वो ज़्यादा रहते नहीं हैं, बस थोड़े से हैं जो ड्रेसिंग ये सब एरिया ही मुझे अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। और ये हॉल के जो बोर्ड थे वो भी काफ़ी गंदे हो गए थे, तो अभी उसे भी साफ़ कर दिया। लगे हाथ सभी जो छोटे-छोटे काम होते हैं उसे मैं फटाफट से करते जाती हूँ क्योंकि इसे छोड़ने से ये छूटा ही रह जाता है, इसलिए लगे हाथ मैं सारे काम निपटा देती हूँ। उसके बाद मेरे दाल बन चुके थे और मैं दाल को पतीले में रख के उसमें चावल बनने के लिए पानी रख दिया। तो जब तक उधर चावल के पानी गर्म हो रहे हैं, इधर मैं फटाफट से सब्जी बना लूँगी। तो मैं इधर सब्जी भी बना रही हूँ और इधर दाल में छौंका लगाने की तैयारी भी कर रही हूँ, तो साथ ही साथ मेरे दोनों काम हो जाएँगे। और मेरे मसाले फ्राई हो गए थे, उसमें मैं डाल दी तुरई और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये इसमें नमक डालूँगी ना तो ये सारे पानी छोड़ देंगे और ये सब्ज़ी भी ना बहुत जल्दी से बन जाती है। तो देखिए वो गल के थोड़ी-सी हो गई थी, तो उसके बाद मैं इस कढ़ाई में रख दी और इंडक्शन पे बैठा दिया ताकि ये आराम से उबलते रहें। उसके बाद मैं सारे ही रूम में लगा लूँगी पोछा, तो जब तक सब्ज़ी मेरी उबलेगी, पकेगी तब तक मैं पोछा का काम भी कर लूँगी। तो 2 घंटे में मैंने सारा ही काम निपटा दिया, खाना भी मेरे बन गए, झाड़ू-पोछा भी हो गई। अब मैं सारे मशीन में कपड़े भी मेरे धुल गए थे। तो मैंने सारे ही रूम में अच्छे से पोछा लगा ली और पोछा का काम हो जाता है तो हमारा साफ-सफाई का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो ये लास्ट रहती है पोछा लगाना, वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जाऊँगी छत पे और सारे ही कपड़े को फैला दूँगी, वरना मेरे कपड़े सूखने से पहले बारिश स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए अब चलती हूँ छत पे और साफ-सफाई करने के बाद हमारा घर कुछ इस तरह से दिखता है, जो मेरे दिल को काफ़ी सुकून मिलता है इतने साफ-सुथरे घर देख के। तो मैं हर मॉर्निंग इतने ही अच्छे तरीके से अपने घर को क्लीन करती हूँ। दिन भर में एक बार घर को अच्छे से डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती ही है। तो मैं हर मॉर्निंग ऐसा ही साफ-सफाई करती हूँ।
तो मेरा खाना भी बन चुका था। तो हाय एवरीवन, आपने देखा मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया, मेरी खाना भी बन गई और सारे घर अच्छे से क्लीन भी हो गए और कपड़े धो के मैंने छत पे डाल भी दिया। मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए। अब मैं जा रही हूँ बाथरूम में, पैर हाथ धो के कपड़े चेंज करूंगी और छोटा वाला बाबू आएगा तो उसे खिलाऊंगी, होमवर्क करवाऊंगी और थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। उसके बाद मेरा बड़ा वाला बेटा लगभग 2:30 बजे के लगभग में आता है, तब तक मैं रेस्ट कर लूंगी और उसे फिर आराम से उठूंगी तो खाना पीना खिला के दोनों बच्चों को ट्यूशन भेजूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। और मेरी ब्लॉग अगर पसंद आए तो आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।